एक छोटे से गांव में मोतीलाल नाम का एक साहूकार रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमन और उसका छोटा बेटा रमन था। उसके पास हल बैल और कुछ बीघा जमीन थी, जिसमें गांव के कुछ किसान मजदूरी का काम किया करता था और साहूकार घर पर आराम किया करता था। साहूकार बहुत ही कठोर दिल का था और उसकी पत्नी बहुत ही गुणवान औरत थी। आप अपने खेत पर काम करने वाले मजदूरों को ज्यादा परेशान मत किया करिए और ना ही अपने नौकरों के साथ बुरा बर्ताव किया कीजिए। अरे तुम्हें क्या पता भाग्यवान, ये लोग इसी के लायक हैं। अगर इनसे प्यार की बात करो तो ये सर पर चढ़ जाते हैं, इसलिए इनके साथ प्यार की भाषा नहीं करनी चाहिए। साहूकार से उसके घर के नौकर और किसान बहुत ही परेशान थे, लेकिन उसकी पत्नी के अच्छे स्वभाव की वजह से वो लोग वहाँ काम कर रहे थे। लेकिन एक साल ऐसा आया कि उस गांव में बारिश बहुत ही कम हुई, जिसकी वजह से खेतों को सही से पानी नहीं मिल पाया और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ महीनों बाद साहूकार की खेत में लगाई हुई फसल सूख गई, जिस वजह से साहूकार को बहुत नुकसान हो गया और अपना गुस्सा मजदूरों पर निकालने लगा। तुम सब कामचोर हो, खेतों को ठीक से तुम पानी नहीं देते। तुम लोगों की वजह मेरे सारे खेत सूख गए। आज से तुम लोगों को यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम लोगों को काम से निकालता हूँ। तभी एक किसान कहता है, जिसका नाम सुरेश था। लेकिन मालिक, हमें हमारी मजदूरी के पैसे तो दे दीजिए। कौन से पैसे और कौन सी मेहनत? अगर तुमने मेहनत की होती तो आज मेरे खेत में फसल लहरा रही होती। तुमने मेहनत की ही नहीं, इसलिए मेरे खेत की सारी फसल सूख गई। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाला। फिर बेचारे सभी दुखी होकर वहाँ से चले गए। आपने सुरेश और अपने मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसी वजह से अपने खेत की फसल सूख गई, क्योंकि आप उन लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते थे। इसलिए भगवान ने हमारे खेत सुखा दिए, जबकि दूसरे लोगों के खेतों में बारिश न होने के बावजूद भी अच्छा अनाज पैदा हुआ है। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर साहूकार को गुस्सा आ गया। तुम मुझे अत्याचारी बोल रही हो। इन कामचोर किसानों के काम ना करने की वजह से मुझे ये नुकसान झेलना पड़ा है। फिर अगले ही दिन साहूकार दूसरे किसान के पास गया। अरे सुखिया, मैं चाहता हूँ तुम मेरे खेत में काम करो। नहीं साहूकार जी, मैं अभी दूसरों के खेतों में काम कर रहा हूँ। आप मुझे इस बात के लिए माफ कर दीजिए। साहूकार के अत्याचार और उसके बुरे बर्ताव को देखकर कोई भी किसान उसके खेत में काम करने के लिए राजी नहीं होता। समय तेजी से गुजरता गया। ऐसे ही कुछ समय बाद साहूकार के दोनों बैल भी बीमारी के चलते मर जाते हैं और साहूकार के घर में अब अनाज नहीं था। इसीलिए साहूकार अपने घर की वस्तु को बेच कर अपना गुजारा कर रहा था। आपको अपने बुरे बर्ताव के लिए किसानों और भगवान से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान की दी हुई सजा है। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वो लोग कामचोर थे, इसलिए मेरी फसल खराब हो गई और इसलिए मुझे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे मेहनत मजदूरी ना तो करनी आती और ना ही मुझे इसकी आदत है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपने बेटे रमन को खेत के कामों में लगा दूं। आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरा बेटा अभी कितना छोटा है और आप उससे मेहनत मजदूरी कराने की बात कर रहे हो। इससे अच्छा तो आप मेरे सारे गहने बेच दो और हम किसी दूसरे गांव में जाकर कोई और व्यापार शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे गुजारा तो हो पाएगा। अरे तुम क्या पागल हो गई हो क्या? मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी अब अपना रमन कोई बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है। हमें इसे किसी के यहाँ नौकर का काम दिलवा देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, मैं मेरे बेटे को किसी के पास नहीं भेजने वाली हूँ। फिर ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और साहूकार बीमार हो जाता है और सुमन को अब पैसों की जरूरत थी। इसीलिए उसने अपने सारे गहने सुनार को बेच दिए और उससे मिले पैसे से अपने पति का इलाज करवाया। लेकिन उसकी बीमारी में कोई सुधार नहीं आता है। अब मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं गांव वालों से उधार मांगने जाऊंगी तो कोई भी मुझे उधार नहीं देगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं उनका उधार चुका नहीं पाऊंगी। लगता है मुझे अब मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं अपने पति को इस हालत में अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती हूँ। सुमन रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती है और घर के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, आप मेरे पति के गुनाहों को क्षमा कर दीजिए और उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। मैं अपने पति की ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ। तभी रमन आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत मजदूरी करने जाऊंगा और पिताजी का इलाज करवाऊंगा। नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, तू ये सब काम नहीं कर पाएगा। नहीं माँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ। अब तू इसके आगे और कुछ नहीं बोले, ना ही मुझे काम करने से रोके गई, तुझे मेरी कसम है। बेटे की दी गई कसम के कारण सुमन कुछ नहीं कर पाती है और रमन तुरंत ही काम की तलाश में निकल जाता है। रमन गांव के एक व्यक्ति राम प्रकाश के पास जाता है, जो पूरे गांव में अनाज का सबसे बड़ा व्यापारी था। क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे पास काम तो है, लेकिन बहुत मेहनत का काम है। लेकिन तुम तो अभी बहुत छोटे हो,
तुम इस उम्र में काम कैसे कर पाओगे? महोदय, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपका सारा काम बहुत अच्छे से करूंगा। बस मेरी आपसे विनती है कि कृपया मुझे काम पर रख लीजिए। आप जितने भी पैसे देंगे मुझे वह स्वीकार होंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। व्यापारी रमन की मजबूरी और बेबसी देखकर उसे दया आ जाती है और वह रमन को काम पर रख लेता है, जिसके बाद रमन व्यापारी के यहाँ मेहनत मजदूरी का काम करने लगता है। वह अनाज से भरी बोरी को कंधों में लाद कर बैलगाड़ी में चढ़ाता है और कमाए हुए पैसों से अपने पिता का इलाज करवाता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और साहूकार के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था और कुछ ही दिनों में साहूकार पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। मुझे समझ आ गया है, ये सब मेरे अत्याचार की वजह से ही हुआ है, जो मैंने मेरे नौकर और मेरे किसानों पर किए थे। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी किसी नौकर या किसान को परेशान नहीं करूंगा और ना उनके ऊपर कोई अत्याचार करूंगा। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मुझे समझ आ गया है, मुझे अपनी गलती स्वीकार है और हर एक किसान के घर जाकर उससे अपने किए की माफी मांगूंगा। सच में मैंने उन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया था। साहूकार की पत्नी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुई। मैं तो आपसे कब से कह रही थी कि आप उन लोगों के ऊपर इतना अत्याचार मत किया करो, लेकिन अब अच्छा है, आपको अपनी गलती समझ आ गई। साहूकार व्यापारी के यहाँ मेहनत मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति में सुधार आने लगा। कुछ महीने इसी तरह गुजरते गए। फिर साहूकार ने मजदूरी छोड़कर दोबारा से अपनी खेती का काम शुरू किया और वह अब स्वयं ही खेत जोतता था। फिर एक दिन जब वह अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी कहीं से एक पागल सांड तेजी से दौड़ता हुआ आया और साहूकार को टक्कर मार देता है और वह दूर जाकर गिरता है और उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है। सिर फटने की वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और जब ये खबर सुमन और उसके बेटे को पता चली तो वो रो रो कर पागल हो गए। माँ, पिताजी कहाँ चले गए? बेटा, तुम्हारे पिताजी अब हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। माँ, हमारे कितने दिनों बाद तो अच्छे दिन आए थे, अब क्या मुझे फिर से मजदूरी करने के लिए जाना होगा? बेटा, जो लोग गरीब होते हैं उनसे सभी लोग दूर भागने लगते हैं। गरीबों का सहारा केवल भगवान है। भगवान के अलावा गरीब की कोई सहायता नहीं करता है। माँ, आप ऐसा ना कहो। मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। यमराज को हमारी गरीबी देखकर हमारे ऊपर दया आ जाएगी और वो जरूर मेरे साथ पिताजी को भेज देंगे। लेकिन सुमन ने उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने चली गई। रमन अपने मन में सोचता है, मैं यमराज के पास जाऊंगा और मैं अपने पिताजी को वापस अपने साथ अपने घर लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर रमन अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। वो चलते चलते काफी दूर पहुंच गया तो उसे थकान होने लगी, तो वो एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उस पेड़ ने इंसानी आवाज में कहा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मैं गरीब साहूकार का बेटा हूँ। पिताजी मुझे छोड़कर यमराज जी के पास चले गए हैं और अब मैं अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज जी के पास जा रहा हूँ। बेटा, तुम अगर यमराज के पास जा ही रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब यमराज से पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पत्ते झड़ जाते हैं और मैं कभी भी हरा भरा नहीं रहता। आखिर मेरी इस दुर्दशा का क्या कारण है? ठीक है, मैं यमराज जी से तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर रमन वहां से चला जाता है। फिर चलते चलते रमन को रास्ते में एक किसान मिलता है। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? और दिखने में तो तुम बहुत ही छोटे हो। मैं गरीब साहूकार का बेटा हूँ। अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज जी के पास जा रहा हूँ। बेटा, तुम मेरा एक काम कर देना, तुम यमराज के पास जाकर मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मैं चलते हुए मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कई महीने से कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसमें पानी नहीं आया। मैंने अपने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो अभी तक इस कुएं में पानी नहीं आ रहा है, जबकि मैंने इसे खोदने में बहुत मेहनत की है। ठीक है, मैं यमपुरी में जाकर यमराज जी से तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर रमन वहां से आगे की ओर चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक घायल मोर मिलता है। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? और तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? मैं एक गरीब साहूकार का बेटा हूँ और मैं यमराज जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। तुम यमराज के पास जा रहे हो तो तुम यमराज से मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मेरा शरीर कई महीने से इस घायल अवस्था में यही पड़ा है। मेरा एक पैर भेड़िया खा गई। अब मैं ठीक से एक पैर के सहारे चल भी नहीं पाती हूँ। यही पड़ा पड़ा सड़ रही हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? ठीक है,
मैं यमपुरी में जाकर यमराज जी से तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर पूछकर आऊंगा। इतना कहकर रमन वहां से आगे की ओर निकल जाता है। चलते चलते रमन को रात हो जाती है। तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसके बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। फिर रमन बाबा के पास चला जाता है। तुम कौन हो बेटा? तुम इतने घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो तुम? मैं एक गरीब साहूकार का बेटा हूँ। मैं अपने पिताजी को यमराज के पास से वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा, क्या तुम्हारे कहने से यमराज तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ भेज देंगे? हाँ, उन्हें हम पर दया खानी ही होगी। मैं यमराज जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मेरे पिताजी को मेरे साथ भेज दें। पिताजी के बिना मैं और मेरी माँ भूख से मर रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम अभी खाना खाकर सो जाओ। कल सुबह तुम यमराज के पास जाने के लिए निकल जाना। तुम काफी थक गए होंगे। फिर रमन साधु बाबा की झोपड़ी में ही खाना खाकर सो जाता है। बेटा, अब तुम्हें यमराज के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों साधु बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे? मेरी माँ और मैं दोनों भूख से मर रहे हैं। बेटा, यमराज जी कल रात को तुम्हारे सोने के बाद यहाँ आए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि वो अभी तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अभी यमपुरी में बहुत सारा काम पड़ा है। जैसे ही यमपुरी में सारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे पास भेज देंगे। अब इसके अलावा अगर तुम्हारी और कोई समस्या हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जब मैं यमपुरी जाने के लिए घर से निकला था तो रास्ते में इस तरह सारी बात रमन साधु बाबा को बता देता है। फिर साधु बाबा रमन को उसके सारे सवालों के उत्तर दे देते हैं। बेटा, तुम जाते समय उन सबको उनके सवालों के उत्तर बताते जाना। और अब तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी और परेशान हो रही होगी। वो तुम्हारे इंतजार कर रही होगी और तुम्हारे पिताजी जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर रमन साधु बाबा को प्रणाम करके वहां से अपने घर की ओर निकल गया। चलते चलते उसे पहले मोर मिला। बेटा, क्या तुमने यमराज जी से मेरे सवाल का जवाब पूछा? नहीं, मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब एक महान ज्ञानी साधु बाबा ने बताया है। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में तुम एक शिक्षक थे और तुम्हारा उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना था, पर तुमने बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनसे अपने स्वार्थ के लिए काम करवाया। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली। तुम्हारे अंदर अभी भी वह ज्ञान मौजूद है। अगर तुम उस ज्ञान को किसी को दे दो तो तुम्हें इस शरीर से मुक्त मिल जाएगी। मोर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह बात जानकर मुझे अब शांति मिली। मैं अपना ज्ञान तुम्हें देना चाहती हूँ। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? ठीक है, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। मैं इस ज्ञान को लोगों तक पहुँचाऊंगा। मोर की आत्मा मुक्त हो गई और रमन आगे की ओर चला जाता है। आगे चलते हुए रमन एक किसान के पास पहुंचा जो कई महीनों से कुआं खोद रहा था। बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरे सवाल का जवाब पूछा? मैं यमराज जी से तो नहीं मिल पाया, लेकिन तुम्हारी समस्या का हल एक महान साधु बाबा ने बताया है। आपके घर में एक गाय है जो कुछ महीने पहले गर्भवती थी, लेकिन आपने उसका समय पर इलाज नहीं कराया और उसका बच्चा गर्भ में ही मर गया। इस कारण वो गाय आपको मन ही मन कोसती रहती है। जब आप गाय को बछड़ा लाकर दे दोगे तो वो आपको कोसना बंद कर देगी और आपका कुआं पानी से भर जाएगा। किसान ने रमन को धन्यवाद किया और रमन आगे की ओर चला गया। फिर रमन एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा जहां वह पहले आराम कर चुका था। रमन, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? नहीं, मैं यमराजी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे आपके सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है। आपकी जड़ों में एक मटका दबा हुआ पड़ा है जिसमें सोने की असरफियां हैं। अगर वो मटका उस जगह से खोद कर निकाल दिया जाए तो आप फिर से हरे भरे हो जाओगे। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वो दबा हुआ मटका तुम मेरी जड़ों से निकाल लो। फिर रमन मिट्टी खोदकर वो मटका बाहर निकाल देता है और थोड़ी ही देर में उस पेड़ की पत्तियां पूरी हरी भरी हो जाती है। रमन, मैं आज बहुत ही खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी तरफ से एक उपहार समझकर ये मटका अपने साथ ले जाओ। फिर रमन वो मटका लेकर वहां से आगे की तरफ चला गया। फिर रमन आखिरकार अपने घर पहुंचा। बेटा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे और यह मटका में क्या है? रमन ने अपनी माँ को पूरा सफर और घटनाएं बताई। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सही सलामत हो। बेटा रमन, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस धरती से तुम्हारी पिताजी की भी मुक्ति हो गई है और तुम्हारे पिताजी ने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए थे उसका फल भगवान ने तुम्हें दिया है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा।